अच्छा भाई, आज की इस वीडियो में हम अपने पास इनकैप्सुलेशन के बारे में देखते हैं। ये हमारा तीसरा मेन पॉइंट है या तीसरा पिलर है हमारे पास OOP के कॉन्सेप्ट में। दो हम देख चुके हैं, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस देख चुके हैं हम अपने पास। अच्छा, इनकैप्सुलेशन को यूज करने का मतलब क्या होता है? हमारे पास अपने डेटा को डायरेक्ट एक्सेस ना करें, मतलब हम इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दें और उसको डेटा हाइडिंग के लिए भी यूज किया जाता है। किस तरह से इसको डेटा हाइड करते हैं या किस तरह से हम इसके ऊपर यूजर को रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, वो हम अपने पास देखते हैं। अच्छा, सपोज करते हैं कि हमारे पास ये जो हमारे पास एक मेन क्लास है, हम एक काम ये करते हैं कि हम इसके अंदर एक अलग से क्लास बना लेते हैं ताकि सारा काम हम उसमें करेंगे। अच्छा, बल्कि ये न्यू क्लास का नाम हम यही देने देते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने पास हम क्या करते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग, और यहाँ पे जाके हम बना लेते हैं नेम। ये एक वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया। इसी तरह से नीचे भी आके पब्लिक, यहाँ पे कहता हूं मैं इंटीजर एज। अब ये हमारे पास दो हमारे पास वेरिएबल हैं जो कि इंस्टेंस वेरिएबल है, क्योंकि किसी मेथड के अंदर नहीं है, क्लास के अंदर बने हुए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे आके हम ऑब्जेक्ट बना लें किसका, न्यू क्लास का। न्यू क्लास ओबीजे इक्वल टू न्यू क्लास उसका कंस्ट्रक्टर। अब ओबीजे डॉट में अगर मैं करता हूं तो यहाँ देखो एज और नेम डायरेक्ट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या उसके अंदर वैल्यू रखवा सकते हैं। सपोज नेम के अंदर मैंने डायरेक्टली अपना नाम यहाँ पे रखवा दिया भाई सफदर। तो अब ये क्या हुआ, ये यूजर, कोई भी यूजर हमारी किसी भी क्लास में जाके डायरेक्ट क्या करेगा, कोई भी काम कर सकता है। मैं चाहता हूं कि मैं इस काम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दूं कि भाई वो डायरेक्ट काम ना कर सके, मतलब डेटा को हाइड कर दूं कि वो दिखे ना उसको। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब इस काम के लिए हम यूज करेंगे इनकैप्सुलेशन। तो क्या करते हैं उसके लिए, सबसे पहले हम अपने पास इसको कर देते हैं प्राइवेट, क्योंकि हमने ये क्या किया हुआ था, पब्लिक। इन दोनों को हमने कर दिया प्राइवेट। जब प्राइवेट कर दिया तो प्राइवेट के बाद अब जब मैं आके देखता हूं तो वो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट डेटा सिर्फ अपनी ही क्लास में यूज होता है। सही है ना, पढ़ चुके हम ये पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। तो अब ये हमने क्या कर दिया प्राइवेट, मतलब अब प्राइवेट डेटा को कैसे यूज करना है, मुझे यूज भी इन्हीं को करना है। मुझे वैल्यू इस नेम और एज के अंदर ही लेनी है। तो अब इनकैप्सुलेशन के अंदर हम सेटर और गेटर, ये दो मेथड बनाते हैं। इसके थ्रू हम इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखवा सकते हैं, सेटर और गेटर मेथड के थ्रू। ये किस तरह से बनते हैं वो भी हम अपने पास देखते हैं अपने पास। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं अपने पास, पब्लिक वॉइड, और इसका हम नाम दे देते हैं भाई सेट नेम। सेट नेम कोई भी नाम से हम मेथड बना सकते हैं, सेट नेम। और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, दिस। अच्छा, दिस लगा दें हम यहाँ पे, दिस का मतलब ये वाली क्लास, दिस डॉट। जैसे ही मैं दिस डॉट करता हूं, क्योंकि प्राइवेट है, देखो इसके ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आइकन के अंदर लॉक लगा हुआ है, मतलब ये प्राइवेट है, तो ये इसी क्लास के अंदर यूज हो सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट नेम, मतलब इस नेम के अंदर मैंने अपना नाम रखवा दिया सफदर। ये तो हम कर सकते हैं। अब जब भी मैं इस मेथड को यहाँ पे कॉल अपने पास करूंगा तो वो मेरे पास नेम मिल जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं यहां से भेजूं, यहां से नाम भेजूं, जैसे कि पहले भेजे थे हम obj.name बना के। तो यहां से किस तरह भेजें, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम यूज कर देते हैं स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम बना लेते हैं सपोज s_name, किसी भी नाम से हमने बना लिया वेरिएबल। अब पिछली वीडियो में हम पढ़ के आ चुके हैं मेथड ओवरलोडिंग, तो हमें मालूम है कि पैरामीटर क्या होता है, किस तरह से यूज करते हैं। अब इस s नेम को मैं क्या करता हूं, इसकी जगह पे रखवा देता हूं। इस s नेम को हमने रखवा दिया इसकी जगह पे, मतलब जो भी ये मेथड अपने पास वैल्यू रिसीव करेगा वो कहां स्टोर हो जाएगी, इस नेम के अंदर। ठीक, अब बिल्कुल, कौन सा, ये s नेम या नेम, ये जो नेम है इसके अंदर मुझे वैल्यू सेट करनी है। हम जो काम कर रहे हैं वो ये काम कर रहे हैं कि डायरेक्ट कोई भी बंदा जो है यहाँ से obj.name करके अपने पास वैल्यू ना भेज सके। ठीक, अब जब उसको नेम ही नहीं मिलेगा तो वैल्यू कहां से भेजेगा। हमने जब इसको प्राइवेट कर दिया तो अब किस तरह से इस नेम के अंदर वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। हमने यहाँ पे मेथड बना लिया, इससे कहते हैं हम अपने पास सेटर। अब किस तरह से काम हम अपने पास कर रहे हैं, हमने एक मेथड बनाया और वो मेथड क्या है हमारे पास, पब्लिक। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाके obj डॉट कर लेता हूं तो मुझे वो मेथड तो मिलेगा। अब इस मेथड के अंदर मैं यहाँ से अपना नाम भेजूं,
सफदर। तो ये नाम कहाँ जाएगा, ये नाम जाएगा इस सेट नेम के मेथड के अंदर, और ये कहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है। तो इसके पैरामीटर में जो मेरे सफदर का नाम मौजूद है वो वैल्यू कहाँ गई, एस नेम के अंदर, और एस नेम को हमने रखवा दिया इस क्लास के अंदर, जो नेम का वेरिएबल है ये वाला, उसके अंदर रखवा दिया। बस क्या हुआ, हमने थोड़ा सा डेटा को घुमा के लिया। होता है ना, मतलब मुझे किसी से काम है, मैंने कहा तुमने किसी और को बुलाया थर्ड पर्सन को, उसको बोला भी तुम मेरा काम कर दो, तो डायरेक्ट काम नहीं हुआ, किसी के थ्रू हो गया, तो थोड़ा सा घुमा के हो गया। इससे मैं क्या हो गया, सेव हो गया डिस्ट्रिक्शन में, मतलब हाइड हो गया मैं, उसको पता ही नहीं कि ये काम मैंने किया है, किसी और ने किया है। तो इस तरह से क्या किया हमने, घुमाने के बाद मतलब थोड़ा सा हाइड करने के साथ हमने उसको डेटा को पास कर दिया अपना। अब मुझे यहाँ पे प्रिंट भी करवाना है, ये तो था हमारे पास सेटर। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ओबीजे डॉट, जब मैं नेम को प्रिंट करूं, मतलब मुझे प्रिंट भी करवाना है नेम, क्योंकि मैंने यहाँ से भेजा और मुझे डेटा को प्रिंट भी करवाना है। तो उसके लिए हम बनाएंगे एक मेथड, वो मेथड होगा गेटर का। वो किस तरह बनेगा, पब्लिक वॉइड, और यहाँ करते हैं गेट नेम। अब यहाँ पे क्या करते हैं, रिटर्न करवा देंगे, इस मेथड से हम रिटर्न करवा देंगे दिस डॉट नेम को। अब नेम में जो भी मौजूद होगा वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। अब ये एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है एरर, क्योंकि जब भी हम जिस टाइप की चीज रिटर्न करते हैं वही टाइप की चीज ऊपर डिफाइन करते हैं। नेम किस टाइप का है मेरे, स्ट्रिंग, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग रखवा देंगे। अब डायरेक्ट मतलब इनकैप्सुलेशन का मतलब ही यही है कि कोई भी ये ऐसा आपके पास एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि कोई भी यूजर डायरेक्ट वैल्यू ना मिल सके। मतलब हम थोड़ा सा इसको सिक्योर कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसके अंदर जो है वो इनकैप्सुलेशन यूज कर देते हैं, तो इससे डायरेक्ट नहीं होगा, हमारे पास थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। अब एक हो गया सेट नेम, एक हो गया गेट नेम, इसको मैं कहता हूं गेटर। अब अगर मुझे यहाँ पे अगर यहाँ पे प्रिंट करना है नाम, जो कि पहले मैं नाम भेज चुका हूं, यहाँ से मैंने नाम भेजा, वो यहाँ पे गया, यहाँ पे आने के बाद इस नेम के अंदर सेट हो गया। सेट होने के बाद अब मुझे गेट करना है, तो गेट करने के लिए क्या किया हमने, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन के अंदर ओबीजे डॉट, अब मेरे पास अगर सेट नेम होगा तो वो नाम जाएगा, लेकिन मुझे वो गेट करना है, यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, अपना नाम गेट कर लिया। अब देखो सिस्टम डॉट आउट हमने यहाँ पर ही लिखा हुआ है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो मुझे शब्द ही प्रिंट कर देगा। ये देखो, अब ये शब्द किस तरह इसने प्रिंट किया, ये इस तरह से इसने प्रिंट किया कि पहले ये मेथड कॉल हुआ, ये मेथड कॉल होने के बाद गया यहाँ पे आने के बाद इसने नाम या वैल्यू रिसीव करी, रिसीव करने के बाद इसने वो वैल्यू स्टोर कर दी प्राइवेट मेंबर के अंदर, जो कि डायरेक्ट प्राइवेट मेंबर के अंदर हम कोई भी चीज स्टोर नहीं करवा सकते, लेकिन इस मेथड के थ्रू या इस सिस्टम के थ्रू हमने प्राइवेट मेंबर के अंदर अपनी वैल्यू को रखवा दी। फिर इस प्राइवेट वैल्यू को मुझे यूज करना है, मतलब प्राइवेट वैल्यू को मुझे क्या करना है, यूज करना है। तो प्राइवेट वैल्यू को मैं डायरेक्ट भी यूज नहीं कर सकता, मैंने उसके लिए भी क्या किया, एक और मेथड बना लिया, और उसके थ्रू मैंने क्या किया, अपने पास वैल्यू को रिसीव कर लिया। सपोज करते हैं मुझे एज भी चाहिए, तो एज के लिए भी क्या करना होगा, अच्छा फिलहाल हम इसी में भी मैं इसके अंदर भी सेट करवा सकता हूँ, इसके अंदर भी सेट करवा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी अलग से काम कर रहा हूँ। पब्लिक वॉइड, और यहाँ मैंने बना दिया सेट एज, यहाँ से हमने बना लिया, और यहाँ पे जाके अब इंटीजर है तो यहाँ मैंने इंटीजर एस अंडरस्कोर एज के नाम से बना लिया, और यहाँ पे कर लिया विद दिस डॉट एज इक्वल टू एस एज। जो भी अब मैं यहाँ पे दूंगा वो कहा जाएगा, इस प्राइवेट वैल्यू के अंदर सेट हो जाएगा। और इसी तरह मुझे अगर गेट करना होगा तो पब्लिक के बाद इंटीजर, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करूंगा। यहाँ मैंने कर लिया भाई गेट एज, उसके बाद यहाँ पे करवा लिया हमने रिटर्न दिस डॉट एज। अब ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास बने बनाया, मतलब हमने जो हमें काम को हाइड करना है या जो जिसके ऊपर हमें रिस्ट्रिक्शन लगानी है, हमने यहाँ पे जाके लगा दी। अब यहाँ पे जाके हमें क्या करना है, मैंने कहा मेरा नाम प्रिंट हो गया, अब मुझे चाहिए अपने पास एज, मैंने क्या किया भाई ओबीजे सेट एज, और यहाँ पे मैंने अपनी जो भी एज है सपोज कर देते हैं मैंने यहाँ से टाइप कर दी। अब मुझे प्रिंट करनी है या मुझे इसका आउटपुट मुझे शो करना है, तो सिस्टम डॉट आउट के अंदर ये होगा, क्योंकि वहां पे हमने सिस्टम डॉट आउटपुट नहीं किया हुआ, वो सिर्फ क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। अब ओबीजे डॉट करते हैं यहाँ पे गेट एज, तो ये क्या करेगा, हमें एज प्रोवाइड कर देगा, तो हमें नाम और एज
दोनों चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे, लेकिन इनकैप्सुलेशन के थ्रू डेटा हाइड है, डेटा हाइडिंग के थ्रू प्राइवेट मेंबर को हमने वैल्यू भी दे दी, काम भी कर लिया, तो जो भी यूजर होगा वो डायरेक्ट नहीं भेजेगा, वो इस मैकेनिज्म से होता हुआ जाएगा। तो ये कहलाता है हमारे पास इनकैप्सुलेशन। और डेटा कहाँ है, ये सेट नेम कहाँ हो रहा है, ये मेथड कहाँ है, वो सब दूसरी क्लास में काम हुआ हमारा। तो ये चीज हमारे पास इनकैप्सुलेशन कहलाती है।